कोई सरकार इंजन के साथ नहीं चलती। मैं ये मानता हूँ इंजन का हिस्सा डब्बा ये तो भाषा बीजेपी की है। जिन जिन प्रदेशों में वो चुनाव लड़ती है वो भाषा करती है। कोई सरकार इंजन के साथ नहीं चलती। अगर इंजनों की बात करी जाए तो शायद केंद्र से टकराव लेने वाले प्रदेश ज्यादा तरक्की करते हैं। तो जेजेपी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कौन सा काम है जो जेजेपी कर सका है और बीजेपी नहीं कर सकती हरियाणा के अंदर? हरियाणा का भविष्य अगर कोई है तो जननायक जनता पार्टी। इतिहास है अकाली दल ने कांग्रेस की मदद करी। ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में कि क्या हो, ये तो लिए हुए फैसलों पर कदम उठते हैं। तो भाई संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई और सीट पर कोई और को नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीट पर मौजूद हैं। और भाई ऐतिहासिक तारीख यानी कि 9 दिसंबर 2018 को जिस पार्टी का गठन किया था और आज की अगर मैं बात करूं तो 7 दिसंबर को जुलाना के अंदर ओंकार दोबारा से भरी जाने लग रही है। इसी सिलसिले में कुछ कड़वे कुछ खाटे कुछ मीठे सवाल लेकर और हम पहुंच गए हाँ दुष्यंत चौटाला जी के पास। दुष्यंत जी दर्शकों ने राम राम। आंटी बहुत बहुत स्वागत आपका और सबको राम राम। और सबसे निवेदन है कि 7 तारीख को जुलाना की ऐतिहासिक धरा पर पहुंचकर पार्टी के 8वें स्थापना दिवस के अंदर एक नया इतिहास भी रचे और हमारा साथ भी दे। मैं तो सभी हरियाणा वासियों से यही आग्रह करूंगा कि हरियाणा परिवर्तन की भूमि है और हमेशा परिवर्तन के अंदर बढ़ चढ़कर हरियाणा ने अपनी भूमिका निभाई है। तो दुष्यंत जी आप लोगों ने जो परिवर्तन राजनीति के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी देखे हैं, 8 साल इनको आप बेमिसाल कहोगे या किस तरह का तजुर्बा किस तरह का जो हुनर है इस ये जो सफ़र है आपका, इस सफ़र के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा सफ़र रहा है और इन 8 साल के अंदर उतार चढ़ाव हर तरह के देखे हैं। चाहे जींद उपचुनाव हो जी, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो जी, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उसके बाद 4.5 साल के अंदर प्रदेश में ऐतिहासिक फैसले हों जी, और 19 का चुनाव 24 का चुनाव हो और 24 के बाद 1 साल का ये सफ़र है। जी, हरियाणा ने बहुत बदलाव देखा है और मैं ये मानता हूँ कि हमारे संगठन ने करे हुए वादे जी, और उन वादों को जनता के बीच में उतारना और उतार कर जनता को उनका लाभ देना जी, हम कामयाब रहे। अच्छा, राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर हम बात करें तो उनका ये भी कहना है भाई ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, यानी कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतना जल्दी पार्टी का गठन भी हो गया और पार्टी इतना मुखर रूप से हरियाणा में लोगों के दिलों में निवास भी कराया। और उसी दौरान जो है मतलब किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो लोगों के न्यू भी उम्मीद थी कि भाई कोई ना कोई बड़ा स्टेप दुष्यंत जी लेंगे, तो वो स्टेप यदि आप ले लेते तो उसका बेनिफिट मिलता या नुकसान होता, यानी कि इंतजार कर रहे थे कि भाई उस ये आंकलन करना ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में ना किसी विशेषज्ञ के हाथ में कि क्या होता जी, ये तो लिए हुए फैसलों पर कदम उठते हैं। अगर मैंने 4.5 साल के अंदर 250 करके 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई तो शायद लाखों बुजुर्ग जो आज वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन मेरी माताएं बहनें लेती हैं उनको इसका लाभ ना मिलता। आज किसान को डायरेक्टली उसके खाते में जो पैसा मिल रहा है जी, वो ना मिलता। प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, जी, चाहे रोड नेटवर्क हो चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, कितने ऐसे कदम थे जो शायद ना उठाए जाते जी, और आज परिस्थिति देख रहे हो। मैं सरकार में था तो मैंने एक योजना लाने का काम किया जिस योजना के तहत जी, हमने बीपीएल की जो राशि थी पूरे देश में आज भी 1,20,000 है उसको बढ़ाकर और 1,80,000 करी कि गरीब को एटलीस्ट आज की व्यवस्था पे जहाँ सेंसस नहीं हुआ जी, योजनाओं का लाभ मिलता रहे और हम कामयाब रहे। आज प्रदेश के अंदर BCA के लोग हैं जी, वो 8% पंचायतों में बैठे हैं। आपके यहाँ भी जींद में 4 पंचायतें तो ऐसी है जहाँ एक परिवार शायद BCA का गांव में है जी, बिल्कुल, और आज उनके सरपंची हाथ में है। 50% हमारी माताएं बहनें आई हैं और मुझे खुशी होती है। गांव में जाता हूँ तो डिजिटल लाइब्रेरी बनी दिखती है, जी, जोड़ साफ हुए दिखते हैं। तो कितने कदम हम उठा पाए। जी, अगर मैं उस आंकलन पे जाऊं कि इस्तीफा दे देता तो शायद सरकार तो चलती, मगर ये जो काम हमारे संगठन के विजन के थे जो हमने जनता से वादा किए हुए थे वो शायद कभी पूरे ना। तो जो पार्टी का एजेंडा जिस एजेंडे को ध्यान में रखते हुए पार्टी का गठन होया था
उसमें किस हद तक आप सफल रहे, और एक डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के आपने काम कराया, क्या वो अब भी कहीं ना कहीं इंजन का हिस्सा या फिर इंजन का डब्बा के रूप में जो मतलब जनता में सवाल उठ रहे हैं, भाई ऐसा कुछ है? मैं बाकी ये मानता हूँ इंजन का हिस्सा डब्बा ये तो भाषा बीजेपी की है। जी जिन जिन प्रदेशों में वो चुनाव लड़ती है वो भाषा करती है, कोई सरकार इंजन के साथ नहीं चलती। आज बंगाल के अंदर इंजन एक है ममता बनर्जी का, वो भी तो चल रहा है। केरल के अंदर इंजन एक है सीपीआई का, वो भी तो चल रहा है। तमिलनाडु के अंदर इंजन एक है आज डीएमके का, वो भी तो चल रहा है। नहीं, बिहार में अपना बना लिया ना इंजन। अगर इंजनों की बात करी जाए तो शायद केंद्र से टकराव लेने वाले प्रदेश ज्यादा तरक्की करते हैं जी देन जो केंद्र के दबाव में रहते हैं। और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। आप डेवलपमेंट उठा के देखो ना, राजस्थान कहाँ से कहाँ चला गया, जी मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ चला गया। लोग उनको डेवलपिंग स्टेट्स काउंट करते थे, आज चर्चा भी नहीं होती। आज 4 मूल डेवलपिंग स्टेट्स देश के अगर मैं उठा के देखूं जी तो तमिलनाडु है जो सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेलंगाना है, उसके बाद गुजरात है, हरियाणा है जी। और आप उठा के देखो चारों के अंदर में से 2 के अंदर तो आज भी विपक्ष चला रही। तो जेजेपी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कौन सा काम है जो जेजेपी कर सका है और बीजेपी नहीं कर सकती हरियाणा के अंदर? हरियाणा के हित की लड़ाई कोई लड़ सकता है जी तो रीजनल पार्टी लड़ सकती है। और मैं मानता हूं हरियाणा का भविष्य अगर कोई है तो जननायक जनता पार्टी। अच्छा, इस फड़के से कैसे आप निश्चिंत करोगे प्रदेश की जनता को? अभी जिस पार्टी के सामने खड़ा होगा, आपने पहले इलेक्शन लड़का है और हुंकार भरी, तो दोबारा कोई ऐसा नहीं होगा कि दोबारा फिर आप जो है बीजेपी को सपोर्ट कर दोगे या समर्थन कर दोगे आपको या गठबंधन कर लोगे? आपके चैनल से भी बोल दूं और 10 बार बाहर भी बोल चुका हूं जी राजनीतिक तौर पर कौन किसके साथ किस समय जाएगा जी। ये ना तो कोई राजनेता तय कर सकता, ना कोई पत्रकार तय कर सकता, ना जनता तय कर सकती। जी ये तो परिस्थितियां होती हैं। अगर लालू की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो जनता ने उनको मैंडेट दिया जब डीएनए बिहार के ऊपर चर्चा हुई जी। और वो बीच में गठबंधन टूटा और वो बीजेपी के साथ गए। अब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सत्ता में और 7/8 सीट लेके सरकार चला रहे हैं। जी, यानी गणित बदलता रहता है। ये कहना कि अकाली दल कभी कांग्रेस के साथ नहीं गई, इतिहास है अकाली दल ने कांग्रेस की मदद करी जी। आज बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है। जिस केजरीवाल ने कांग्रेस के विरुद्ध लड़कर दिल्ली में चुनाव पहली बार लड़ा था, वो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना गया था और आज भी लोकसभा के चुनाव में गठबंधन करके लड़ लिया। बिल्कुल जी। राजनीतिक तौर पर जनता के मुद्दे अहम होते हैं, करे हुए वादों को इम्प्लीमेंटेशन करना अहम होता है जी। और कैसे देश और प्रदेश आगे बढ़े इस पे फैसला लेना अहम होता है। और मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर जी अगर हम चर्चा करें तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे अहम चीज होती है कि जो वो पब्लिक के बीच में जाके वादे करती है उन वादों को पूरा कैसे करें। मैंने गवर्नमेंट में रहते हुए एक कदम उठाया कि किसान के खाते में पैसा आएगा और 2 दिन में उसकी फसल बेचने के बाद पैसा आएगा। मेरा विरोध किसानों ने किया मगर आज उनको समझ आती है लड़ाई भी उन्हीं के लिए लड़ी कि उनके लिए जो कदम उठाया उनको कितना बड़ा लाभ उसका मिला जी। पहले पैसा आड़ती के खाते में आता था, आड़ती किसान को देता था। असल में ये लड़ाई तो आड़ती होगी थी और उससे आड़ती की लिमिट तो बनती थी जी, मगर किसान की लिमिट कभी नहीं बनती थी। आज किसान के खाते में पैसा आता है जी, लिमिट किसान की बनती है। किसान उसको आड़ती को दे, बैंक को दे, वो किसान के पास आर्थिक समृद्धि आ गई। और मैं जब ये योजना ला रहा था मुझे उस टाइम को मेरा एसीएस और डायरेक्टर दोनों याद है। वो कहते जी ये कदम ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और मैं आज खुश हूँ कि बूढ़े बूढ़े लोग जिनने कभी लाख लाख रुपया नहीं देखा था खातों में, आज फसल बेच के आते हैं और गच उनके पैसा भी आ जाता है। और जब केसीसी बनवाने जाते हैं तो उनकी लिमिट भी बढ़ जाती है। दुष्यंत जी, हमने तो एक बात और लगे, लड़ाई तो थी आड़तियां की, बिगुल बजा दिया किसानों ने। देखो मामला इसके अंदर एक चीज जो देवीलाल जी की कही हुई बिल्कुल सत्य हुई, समझाना मुश्किल है, बताना आसान है। और आप
आज नहीं, साल बाद देख लेना, 2 साल बाद देख लेना, जनता इस चीज को मानेगी। जी। बहुत सी योजनाएं होती है, चौटाला साहब ने चुंगियां हटाई। आज हरियाणा के अंदर आप किसी सड़क पे जाओ, कोई रोक के पर्ची नहीं काटता। आप हिमाचल बॉर्डर पे, उत्तराखंड बॉर्डर पे चले जाओ, 50 रुपए जब मांग लेते हैं। बिल्कुल। मगर लोगों को बाद में समझ आया, चौटाला साहब वैट लेके आए, जी। कितनी सेल टैक्स की चोरी होती थी। वैट आते ही सरकार के खजाने में 28,000 करोड़ रुपए आ गया। मगर लोगों ने उसका प्रचार क्या किया, ये चौटाला साहब ने नया टैक्स लगा दिया। जब चोरी रोकी जाए जी। तो जो चोरी करता है या जिस प्रकार से चोरी होती है, जी। वो लोग तरीके से विरोध करते हैं। अच्छा, चोरी से याद आया जी, आजकल वोट चोरी का भी मुद्दा बड़ा गर्म हो रहा है। क्या लगा आपने, क्या बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ